1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी, गर्मी और पानी तक नहीं था। वही जगह आज की तारीख में ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कैनाल बना दिए गए जिन्हें देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहाँ रेत थी वहाँ आज वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग खड़ी की है। सबसे बड़ा मॉल और सबसे बड़े होटल्स भी यही हैं। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, जिसे दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीजे क्यों बंद किए गए थे और 2 दिन पहले कौन सा वीजा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया, वो भी बगैर किसी कफील के। उसकी पॉलिसी क्या है? उस मुल्क के हुक्मरान तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की औरतें क्यों भाग जाती हैं? ऐसा क्या है दुबई में कि हर कोई यहाँ जाना चाहता है? दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी शहर चंद सालों में कैसे बन गया? क्या सब कुछ दुबई में अच्छा ही है? आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ सिर्फ तेल की वजह से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब अमारात है। इसका कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 115 नंबर पर आता है। आमतौर पर लोग दुबई का नाम ही पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दुबई असल में यूएई की सिर्फ एक रियासत है, लेकिन दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की सबसे बड़ी वजह यही है रियासत। चंद सालों में इसने इतनी तरक्की की जितनी किसी ने सोचा भी ना था। ये एक अरब इस्लामी मुल्क जहाँ पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। को ये जानकर हैरत होगी यूएई की कुल आबादी में से असल बाशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% आबादी मुख्तलिफ ममालिक से आकर आबाद हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडिया की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई ममालिक लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ काम के लिए आते हैं। दुबई में रोजगार के मौके बेशुमार हैं, लेकिन साथ साथ अयाशी और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं: दुबई, अबू ज़हबी, शारजाह, उम्मुल क़यून, रास अल खीमा, फजीरा और अजमान। ये सब रियासतें असल में शहरों की तरह हैं। यूएई दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसकी जीडीपी 545 बिलियन डॉलर है। लोगों के सालाना आमदनी औसतन $49,000 बनती है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक के मुकाबले में ये कई गुना ज्यादा है। यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.5% है। मतलब ये है कि तकरीबन सभी लोग किसी न किसी काम में मसरूफ हैं। पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों के लिए वीजे बहुत कम लग रहे थे। खास तौर पर नौजवानों के वीजे नहीं दिए जाते थे, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं थी। ईरान, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया और अफगानिस्तान पर भी यही पाबंदी थी। जबकि इंडिया के वीजे हमेशा के लिए खुले हैं। पाकिस्तान के वीजे बंद करने की वजह ये बताई गई थी कि कुछ लोग मांगने का काम करते थे, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद डालते थे, कुछ वीजे की मुद्दत से ज्यादा रुक जाते थे, कुछ करप्शन में मुलव्वस पाए जाते थे। चंद लोगों की गलतियों की सजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ती थी। अच्छी खबर यह है कि दुबई के सफीर ने सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी से मुलाकात की। इन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान अब 5 साल का वीजा ले सकेंगे। ये मल्टीपल एंट्री वीजा होगा। इसके लिए कफील की जरूरत नहीं होगी। एक विजिट में 90 दिन रहने की इजाजत होगी। पूरे साल में 180 दिन तक रह सकेंगे। वीजा एजेंट के जरिए अप्लाई किया जा सकता है। 3,000 दरहम सिक्योरिटी लाजमी जमा करवानी होगी। ये रकम 5 साल बाद वापस कर दी जाएगी। यूएई दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा तेल से आता है। ये इमारतें असल में 7 बादशाहों ने मिलकर बनाई। हर रियासत का अपना बादशाह है, लेकिन अबू ज़हबी सदर और दुबई वजीर आजम होता है। दुबई की तारीख में जाएंगे तो 1880 में यहाँ मछली पकड़ने वालों का गांव था। कुछ अरसे बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार किया, मगर बड़ी कामयाबी नहीं मिली। असल तब्दीली 1958 में आई, जब शेख राशिद बिन सईद हुक्मरान बने। उन्होंने गांव को शहर में बदला। सबसे पहले पोर्ट को
गहरे पानी की बंदरगाह बनाया। 1966 में तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन आमदनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दी गई। 1971 में 7 रियासतें मिलकर UAE बन गई। जबल अली पोर्ट बनाया गया, मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा है। शेख राशिद ने फैसला किया कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज पर कोई टैक्स नहीं होगा। यही फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ने लगा, बाहर से बेहतरीन हुनरमंद बुलाए गए। दुबई में टेक्नोलॉजी और तरक्की में आगे निकलने लगा। उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट था। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। शेख राशिद ने ये सब देखा और 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू कर दी। इन्होंने PIA के जहाज ज्यादा पैसों पर खरीद लिए, पाकिस्तान का कारोबार दुबई मुंतकिल कर दिया, अपनी एयरलाइन पर टैक्स 0 रखा। आहिस्ता आहिस्ता एमिरेट्स दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन गई। दुबई को ऐसा बनाया गया कि दुनिया भर के लोग आसानी से आ सकें। टूरिस्ट के लिए बेहतरीन माहौल बनाया गया, इस वजह से एक बार आने वाला दोबारा आना चाहता है। शेख राशिद का ख्वाब यही था कि दुनिया भर के लोग दुबई आएं, इसलिए वक्त के साथ साथ बड़े फैसले किए गए। बुर्जुल अरब दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बना। ये समंदर के ऊपर मसनूई जमीन पर बनाया गया। उसके बाद हर वो चीज बनाई गई जो दुनिया में कहीं भी नहीं थी। आज दुबई के पास 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। यहाँ दुबई लैंड बनाया गया जो डिज्नी लैंड से भी 2 गुना बड़ा है। पुलिस के पास सुपर कार्स हैं जैसे लैम्बोर्गिनी और फरारी। ये टूरिस्ट को मुतासिर करने के लिए भी है। यहाँ गोल्ड वेंडिंग मशीनरी लगी है। 2013 में दुनिया के 40% सोने की खरीदो फरोख्त सिर्फ दुबई में हुई। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी 0 है, इसलिए बिजनेसमैन पाकिस्तान से पैसा लाकर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग सोने के टॉयलेट तक लगवाते हैं और यहाँ आप बहुत सी लग्जरियां गाड़ियां देखेंगे जो दिवालिया लोग छोड़ जाते हैं। दुबई डाउनटाउन सबसे फेमस एरिया है। 828 मीटर बुलंद बुर्ज खलीफा भी यही है। इसमें दुनिया की तीसरी सबसे तेज लिफ्ट है। साथ ही दुबई मॉल है जहाँ हर ब्रांड मौजूद है। यहाँ मेट्रो आम है क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी है। ग्लोबल विलेज में दुनिया की सकाफतें एक जगह देखी जा सकती है। दुबई एयरपोर्ट आज दुनिया का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट है। फीचर म्यूजियम देखने से लगता है जैसे आप मुस्तकबिल में पहुंच गए हों, लेकिन दुबई की हकीकत का दूसरा पहलू भी है। 2018 में मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेखा लतीफा भाग गई। इसी तरह उनकी अहलिया प्रिंसेस हया भी बच्चों के साथ इंग्लैंड चली गई। ये सब दुबई की तलख हकीकत को भी जाहिर करती है। वर्कर्स का कफील सिस्टम गुलामी जैसा है। अगर पासपोर्ट कफील के पास रहता है, ये लोग दुबई बनाने में सबसे ज्यादा शामिल रहे, लेकिन हकूक कम मिलते हैं इन मजदूरों को। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा।